नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है नुराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल की जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर के, आइए उस पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे, जैसा कि यूपी कांस्टेबल की भी भर्ती आ चुकी है, यूपीएसआई की भर्ती आ चुकी है, आरओ का पेपर फिक्स हो चुका है, 27 जुलाई में पेपर होगा। तो उससे रिलेटेड जो जीके पूछी जाती है और करंट अफेयर में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ में रिलेटेड जो स्टैटिक बनती है उस पर भी चर्चा किया जाता है और आपको बताएंगे कि आपको जो है जो सामान्य अध्ययन का पोर्शन आता है तो उसमें आपको किस रिलेटेड जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो न्यूरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया हाल ही में उत्कल दिवस, जिसको उड़ीसा और विश्वा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ पे बताना उत्कल दिवस जो हाल ही में कब मनाया गया ये बताना। यहाँ पे 1 अप्रैल दिया है, 31 मार्च दिया है, 30 मार्च दिया है और 2 अप्रैल दिया है। तो ये मनाया गया 1 अप्रैल में, ठीक है, 1 अप्रैल में मनाया जाता है। अगर बात करें इसमें तो यहाँ पे जो है 1936 में उड़ीसा का गठन किया गया था और इसी रूप में मनाया जाता है। उड़िया के भाषा के आधार पर जो है उड़ीसा राज्य पहला राज्य गठित किया गया था, उड़िया के भाषा जो है उसके आधार पर। याद रखिए, अगर पूछ लिया जाए कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य गठित किया गया था तो आंध्र प्रदेश है। और अगर उड़िया भाषा के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो है कौन सा गठित किया गया था तो उड़ीसा राज्य गठित किया गया था। इतनी चीज़ भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे 1 अप्रैल की बात आई तो 1 अप्रैल को ही जो है क्या मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल में जो है किसकी स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है, ठीक है। और हाल ही में जो है आरबीआई ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, कौन सा नंबर का, तो 90 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। और इसके मुख्य जो है चीफ गेस्ट कौन थी, तो जो हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है, कौन है प्रेसिडेंट, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो जो थी चीफ गेस्ट थी, ठीक है। इतनी चीज़ भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर, तो 26वें नंबर के गवर्नर कौन बने, तो हाल ही में जो है संजय मल्होत्रा जी बनाए गए। इन्होंने शक्तिकांत दास जी का स्थान लिया है, ठीक है, ये भी शामिल थे। और उसके बाद जो है जो स्थापना दिवस मनाया गया है उसमें जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो भी शामिल थे और जो गवर्नर हैं वो भी शामिल थे और उप मुख्यमंत्री भी शामिल थे महाराष्ट्र के। अगर पूछना जाए कि आरबीआई के जो है हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का, तो हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, तो मुंबई में है, ठीक है। अगर पूछ रहे आरबीआई की जब स्थापना हुई थी 1935 में, तब उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो कोलकाता में था। लेकिन कोलकाता से कब ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो कोलकाता से जो है ट्रांसफ़र कर दिया 1937 में। 1937 में कहाँ बनाया गया, तो मुंबई में हेडक्वार्टर बनाया गया इसका। अब देखिए यहाँ पे जो है स्टेटिक में ये पूछा जा सकता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई है, ठीक है। उसके बाद हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, या पूछ लिया जाएगा कि जो है इसने कौन सा, और करंट में पूछा जाएगा कि इसने अपना कौन सा नंबर का स्थापना दिवस बनाया है, इसमें चीफ गेस्ट कौन था। तो इस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे दिया है हाल ही में प्रसिद्ध इतिहासकार माइना स्वामी को ओगादिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यहाँ पे बताना ये पुरस्कार जो है वो किस राज्य सरकार प्रदान करेगी, किसको, तो माइना स्वामी जी को। और ये कौन सा है, ओदागी पुरस्कार है, ठीक है। ये जो है कौन सी सरकार प्रदान करेगी, तो ये जो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 वाला, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश और भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित किया गया था आंध्र प्रदेश। अगर पूछा ये पुरस्कार कौन प्रदान करेगा, तो पुरस्कार जो है एक समारोह होगा विजयवाड़ा में, वहाँ पे ही जो है मुख्यमंत्री है कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू, ये प्रदान करेंगे, ठीक है, माइना स्वामी जी को ये पुरस्कार। प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, यहाँ पे दिया है अभ्यास टाइगर टाइप 2025 के संदर्भ में सही उत्तर चुनना है, तो आइए चुन लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है इसका आयोजन भारत और अमेरिका के बीच चौथा संस्करण 1 से 13 अप्रैल 2025 तक पूर्वी तट पर होगा। तो इसका आयोजन जो है यहाँ पे बताया गया है कि ये जो युद्ध अभ्यास है वो किसके किसके बीच होता है, तो भारत और अमेरिका के बीच। फिर ये 2 चरणों में आयोजित होगा और पहला चरण होगा विशाखापट्टनम में, जो हर्बल चरण में 1 से 7 अप्रैल के बीच। दूसरा चरण होगा काकीनाडा में होगा और समुद्री चरण होगा इसका 8 से 13 अप्रैल के बीच। ये दोनों कथन देखिए सही है, ठीक है। दोनों का जब कथन सही हो जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है ये जो है अभ्यास किसके किसके बीच हुआ, भारत और अमेरिका के बीच कौन सा संस्करण था। 10+2 में ये संस्करण पूछा जा सकता है, या किसके किसके बीच होता है ये भी पूछा जा सकता है। और यूपीपीसीएस में अब तो डेट पूछने लगे हैं कि कब आयोजित किया गया था, तो आपको याद रखना 1 से 13 अप्रैल के बीच आयोजित किया गया पूर्वी तट पर। और पहला चरण होता है विशाखापट्टनम में, दूसरा चरण होता है काकीनाडा में, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 वाला हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया, हाल ही में आरेना सबालेंका जो बेलारूस की, इन्होंने पहली बार जो है मियामी ओपन टाइटल जीता है और ये जो है खेल कहाँ पे आयोजित किया गया था ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 वाला हो जाएगा। फ्लोरिडा में आयोजित किया गया था। इन्होंने किसको हराया, तो जेसिका पेंगुला को हराया, अमेरिका की, इनको हराकर ये जो है टाइटल जीता है इन्होंने, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया, हाल ही में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में 19 वर्षीय चेक खिलाड़ी हैं जेकब मेंसिक ने किसको हराकर ये टूर्नामेंट जीता है। तो किसने हराया, तो जेकब मेंसिक ने हराया है। किसको हराया ये बताना है। तो नोवाक जोकोविच को हराया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट वाला। और बात करते हैं, मियामी ओपन टेबल टूर्नामेंट जो है 6 बार विजेता है, लेकिन इस बार जो है किसने भी जीता है, तो ये जो है जेकब मेंसिक ने जीता है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अगला प्रश्न दिया, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने पहली बार किसको हराकर 47वीं नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। तो किसको हराया है, उत्तर प्रदेश ने पहली बार जीता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यूपी स्पेशल के लिए भी, आरओ के लिए, यूपी पुलिस, यूपीएसआई सबके लिए यूपी स्पेशल महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बिहार दिया, हरियाणा दिया, दिल्ली दिया, हिमाचल प्रदेश दिया। तो ये जो हिमाचल प्रदेश को हराकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। अगर पूछ लिया इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो आयोजन किया गया था लखनऊ में, ठीक है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजन किया गया था इसका, याद रखिएगा। कब से कब तक किया गया था, तो 26 से 30 मार्च के बीच किया गया था, ठीक है। इतनी चीज़ में आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 30 मार्च को किस राज्य सरकार ने रोजगार मिशन स्थापित करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे बताना 30 मार्च को जो है किस राज्य सरकार ने रोजगार मिशन स्थापित करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे बिहार दिया, हरियाणा दिया है, राजस्थान दिया, उत्तर प्रदेश दिया है। तो ये जो उत्तर प्रदेश ने की है, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने की है। इसका जो उद्देश्य है, ये जो है जो भी स्किल्स हैं, जो ये स्टूडेंट्स की स्किल है उसको जो है उजागर करना है, और जो देश विदेशों में भी स्किलें जो है ज़रूरत पड़ती हैं, तो उसके लिए जो है ये क्या रोजगार मिशन स्थापित किया गया है। किसके द्वारा, तो ये जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। तो यहाँ पे 2 कथन दिए, उसमें सही कथन चुनना है। तो यहाँ पे दिया है, विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन 1 से 3 अप्रैल तक नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। दूसरा कथन दिया है, एक केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए, अगर बात करते हैं विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन जो है नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है 1 से 3 अप्रैल के बीच, ठीक है। उसके बाद जो केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इसमें क्या है, जो युवा हैं उनको पॉलिटिक्स में जो भी चीज़ें होती हैं उनको सिखाने के लिए, मतलब उद्देश्य ये है कि पॉलिटिक्स सिखाने के लिए युवाओं को, इसलिए जो है इसका महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ पे, तो नई दिल्ली भारत मंडपम में, ठीक है। इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है दोनों कथन सही हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा आयोजित किया, केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। अगर इस मंत्रालय के मंत्री पूछ ले जाए कौन है, तो मनसुख मंडाविया है, ठीक है। मनसुख मंडाविया इसके जो है क्या है, मंत्री हैं। इतनी चीज़ भी आपको याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए राज्य स्तरीय पे, ये तो जो है नेशनल पे हुआ है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर। अगर पूछ लिया राज्य स्तर पर कहाँ पे हुआ है इसका सम्मेलन, तो ये जो हुआ है लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में राज्य स्तर पर, लखनऊ में विधानसभा में आयोजित किया गया था, ठीक है। इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला यहाँ पे प्रश्न है, हाल ही में 1 अप्रैल को नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई। कि यहाँ पे किसकी शुरुआत, तो NCAER की शुरुआत जो की गई है वो ये पोर्टल है, और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई ये बताना है। तो अमित शाह दिया है, संजय मल्होत्रा दिया है, निर्मला सीतारमन दिया है, और नरेंद्र मोदी दिया है। तो ये निर्मला सीतारमन जो हमारी वित्त मंत्री हैं, इन्होंने शुरुआत की है, ठीक है। किसने शुरुआत की, तो निर्मला सीतारमन जी ने शुरुआत की है। इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है इसका फुल फॉर्म क्या है। दूसरी चीज़ बात करते हैं, इन्होंने जो है 1 फरवरी को बजट पेश किया था, और एक भारत की ऐसी पहली महिला बन गई, इन्होंने अपना लगातार 8वां बजट पेश किया, अपने शासन का 8वां बजट पेश किया है। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं।
अगला प्रश्न दिया, हाल ही में 1 से 4 मई तक भारत की सबसे बड़ी कॉन्सप्ले चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पे 1 से 4 मई के बीच होगा आयोजन, और भारत की सबसे बड़ी कॉन्सप्ले चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, ये बताना है कहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है लखनऊ, दिया है मुंबई, दिया है नई दिल्ली, दिया है कोलकाता, दिया है। तो ये जो है मुंबई में किया जाएगा। कहाँ पे? तो मुंबई में किया जाएगा। अगर बात करते हैं तो ये जो है केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय और तेलंगाना सरकार है, क्रिएटर्स स्ट्रीक और एपी को कौन के मुख्य आयोजक रहेंगे, इसके किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके अलावा जो है कहाँ पे? तो मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ भी आपको याद रखना है। जो भी स्किल्स है वो अपने प्रदर्शन करके दिखाएंगे, ये जो है इसका आयोजन किया जाएगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप में 30 मार्च को कितनी तीव्रता वाला भूकंप आया था? तो यहाँ पे बताना है कहाँ पे? तो टोंगा द्वीप में आया है। कितनी तीव्रता वाला भूकंप आया? 30 मार्च को। तो यहाँ पे 7.1% दिया है, 7.7% दिया, 7.2% दिया है, 7.9% दिया। तो यहाँ पे 7.1% आया है। अगर पूछ लिया जाए कि म्यांमार में, तो म्यांमार में अगर बात करते हैं तो म्यांमार में कितना आया है? तो 7.7% वाला आया है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, इतनी चीज़ भी आपको याद रखना है प्रशांत महासागर के बारे में भी। ठीक है, आगे बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे बताना है कि इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट वाला। कब मनाया जाता है? तो 31 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। तो आइए चुन लेते हैं। ये दिया है, ये प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवस की थीम 2025 योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ 31 मार्च को घोषित किया। फिर बात करते हैं, इस दिवस का नेतृत्व मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कर रहा है। इसको संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून 2015 को मान्यता प्रदान की। तो देखिए सभी चारों कथन सही है। देखिए 21 जून को मनाया जाता है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने जो थीम की घोषणा की कौन से 2025 की, तो योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ 31 मार्च को घोषित किया। इसका नेतृत्व मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कर रहा है, और संयुक्त राष्ट्र ने जो है 21 जून को 2015 में मान्यता प्रदान की। 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर कौन सा? तो डी वाला सही हो जाएगा। चारों कथन इसके सही हैं। ठीक है, चारों कथन सही है। अब इसमें देखिए, अगर 10+2 की बात करते हैं या वैसे पूछा जाए, ऐसे तो प्रश्न पूछा था ईपीपीसीएस में, आरओ में, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि इसकी थीम पूछी जा सकती है या कब मनाया जाता है या कौन नेतृत्व कर रहा है, तो ये प्रश्न अलग से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में 37वां कथक महोत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो यहाँ पे बताना 37वां संस्करण कौन सा है? तो 37वां है। कथक महोत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो यहाँ पे लखनऊ दिया है, नई दिल्ली दिया है, तिरुवनंतपुरम दिया है, गुरुग्राम दिया है। तो ये जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। अगर पूछ लिया जाए कथक जो है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। इतनी चीज़ भी आपको याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं थोड़ा सा, इसका संस्करण याद रखिएगा। कौन सा संस्करण है? 37वां संस्करण है। नई दिल्ली स्थित संगीत नाटक अकादमी के अधीन जो है कथक केंद्र द्वारा आयोजित किया गया। कहाँ पे? तो कथक केंद्र के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें पहला कथक साहित्य महोत्सव भी आयोजित किया गया। अब ये जो है अलग बन जाता है। अब पूछ लिया जाएगा कि पहला कथक साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली स्थित संगीत नाटक अकादमी है, वहाँ पे आयोजित किया गया। अब इसका 37वां संस्करण है। ठीक है, इतनी चीज़ भी आपको याद रखना है। और कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश का। टोटल अगर पूछना है तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? तो कथक हो जाए उत्तर प्रदेश का। अगर वहीं पूछ लिया जाए कथकली तो केरल का है। शास्त्रीय जो है असम का है, और उड़ीसी जो है उड़ीसा का। मणिपुरी जो है मणिपुर का है। अगर पूछ लिया जाए कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। तो ये शास्त्रीय नृत्य जो है वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं, याद रखिए, पूछे जरूर जाएंगे। आगे बात करते हैं, अगला यहाँ पे दिया है, हाल ही में पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो यहाँ पे बताना हाल ही में जो पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश दिया है, बिहार दिया है, महाराष्ट्र दिया है, हरियाणा दिया है। तो ये कौन करेगा? तो ये जो बिहार करेगा। ठीक है, बिहार में अभी ही तो एक बात करते हैं, तो सेपक टाकरा जो है कप का आयोजन किया गया था, याद रखिएगा, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। पहली बार जो है बिहार में किया गया था।
अगर बात करते हैं ये हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण है, उसके बीच एक समझौता होता कि जो है बिहार मेजबानी करेगा। कहाँ पे समझौता था? पटना में। अगर बात करते हैं इसका आयोजन जो है 12वां संस्करण होगा, ठीक है, राजगीर में होगा। और बात करते हैं ये जो है 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। और पूछ रहा है सेपक कब जो है कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो पटना में आयोजित किया गया था। और बात करते हैं तो 29 अगस्त से जो स्टार्ट होगा, 29 अगस्त को जो है क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और अगर पूछ लिया जाए कि किसके दिवस पर, मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है, उसी के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है ताशकंद ओपन अजगामो शतरंज टूर्नामेंट 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने टाइटल जीता? ठीक है, किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो निहाल सरीन ने जीता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं ताशकंद कहाँ है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। अगर वहीं बात करते हैं अगले प्रश्न की, हाल ही में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो देखिए पटना जो विश्वविद्यालय अभी तक महिला कोई भी नहीं बनी है, पहली महिला जो है अध्यक्ष बनी है। तो ये आपके लिए बीपीएससी के लिए, और ये जो है जब पहली कोई चीज़ आपकी लग जाती है तो वहाँ से जो है 99% पूछने की संभावना हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। मैथिली मंडालनी जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी किसकी? तो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की, याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? तो 1 अक्टूबर 1917 में इसकी स्थापना होती है। ये स्टैटिक का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास, ये अभ्यास का नाम है INIOCHOS 25 का आयोजन 31 मार्च से 11 अप्रैल तक हो रहा है। तो यह बताना है कहाँ पे हो रहा है, ये बताना है। तो यहाँ पे भारत दिया है, अमेरिका दिया है, ग्रीस दिया है, किर्गिस्तान दिया है। तो ये जो है कहाँ हो रहा है? तो ग्रीस में हो रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि किर्गिस्तान में, तो खंजर, ठीक है, खंजर जो है, खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच जो है अभी युद्ध अभ्यास हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में माटी कला ग्रामोद्योग पुरस्कारों का वितरण कहाँ किया गया? तो माटी कला और ग्रामोद्योग जो है उसका वितरण किया गया पुरस्कारों का, वो कहाँ किया गया? तो यहाँ पे लखनऊ दिया है, नई दिल्ली दिया है, मुंबई दिया है, चेन्नई दिया है। तो ये कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये पुरस्कार जो है खादी ग्रामोद्योग मंत्री राकेश साचान इन्होंने प्रदान किया है। अगर बात करते हैं माटी कला श्रेणी में किसको दिया है? तो आजमगढ़ के जो है आनंद कुमार प्रजापति, इनको दिया गया। कहाँ के? तो आजमगढ़ के। यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, ग्रामोद्योग श्रेणी में अगर बात करें मेरठ के मुनेश जी को दिया गया, प्रथम पुरस्कार दिया गया, और इनको भी प्रथम पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा इनका जो है सिटी याद रखिएगा कहाँ के हैं, ये पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर चुनिए। तो कथन दिए, पहला कथन दिया, धरती आबा ट्राइब फ्रेंड्स 2025 का आयोजन 3 से 5 अप्रैल तक नई दिल्ली भारत मंडपम में होगा। दूसरा कथन दिया, ये बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए दोनों कथन इसके सही हैं। ठीक है, ये जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, बिरसा मुंडा जो है उसकी जो है 150वीं जयंती मनाई जा रही है, उसके अवसर पर किया जा रहा है। और ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया, हाल ही में भारत अमेरिका व्यापार वार्ता 26 से 29 मार्च तक कहाँ आयोजित की गई? तो कौन सी वार्ता है? तो भारत अमेरिका व्यापार वार्ता हुई है 26 से 29 मार्च के बीच। और ये जो है कहाँ पे आयोजित की गई ये बताना है। तो यहाँ पे दिया है मुंबई दिया है, नई दिल्ली दिया है, लॉस एंजल्स दिया है, वाशिंगटन डीसी दिया है। तो ये जो है कहाँ पे आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे 2 अप्रैल के, यहाँ पे चर्चा किया है, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जाने हैं। तो आपको इसी तरीके से प्रश्न मिलेंगे देखने को। अगर यूपीपीसीएस आरओआरओ में कथन में प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर, और 10+2 की परीक्षाएं हुई तो उसमें जो है वन लाइनर में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, स्टैटिक बन सकते थे, यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए। और कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।